फ़िरौन तारीख़ का वो नाम है जो ताकत, गुरूर और जुल्म की अलामत बन चुका है। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसके पास बेशुमार फ़ौज, शानदार महल्लात और दुनियावी इक़्तिदार था, मगर उस सब के बावजूद उसकी कहानी का अंजाम इबरतनाक हुआ। फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, लेकिन कुरान जिस फ़िरौन का ज़िक्र करता है वो वही है जिसका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। ये फ़िरौन ख़ुद को सबसे बड़ा हाकिम समझता था, यहाँ तक कि उसने खुल्लम खुला ये दावा किया कि वही लोगों का रब है। इसका गुरूर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो अल्लाह के वजूद का भी इनकार करने लगा था। फ़िरौन की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जुल्म बनी इसराइल पर किया गया। उनके नौमौलूद बेटों को कत्ल कर दिया जाता, औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता और पूरी कौम को ग़ुलामी और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बनी इसराइल कभी ताकतवर ना हो सके और फ़िरौन की हुकूमत को कोई ख़तरा न बने। ये जुल्म इतना बढ़ गया कि मज़लूमों की फ़रियाद आसमानों तक पहुँच गई। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर एक सादा इंसान थे, लेकिन उनके साथ अल्लाह की मदद थी। उन्होंने फ़िरौन को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मौजज़ात दिखाए तो फ़िरौन के दरबार के जादूगर भी सच को पहचान गए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। चुनांचे वो सब सजदे में गिर गए और हक़ को कबूल कर लिया। ये मंजर फ़िरौन के गुरूर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, मगर हक़ वाज़े हो जाने के बावजूद फ़िरौन ने इनकार किया। इसका दिल सच के लिए बंद हो चुका था। अल्लाह ने उसे बार बार मौका दिया और मुख्तलिफ आजमाइशें भेजी ताकि शायद वो संभल जाए, मगर हर बार अजाब टलने के बाद वो दोबारा सरकशी पर उतर आता। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फ़िरौन को इसका इल्म हुआ तो वो अपनी ताकतवर फ़ौज के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। इसके दिल में गुरूर था और उसे यकीन था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लेगा। सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा तो समंदर रास्ता बन गया। बनी इसराइल बहिफाजत गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज इस रास्ते में दाखिल हुई तो समंदर दोबारा मिल गया और वो सब गर्क हो गए। डूबते वक्त फ़िरौन ने ईमान लाने का ऐलान किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसका गुरूर, इसकी ताकत और उसकी सल्तनत सब एक लम्हे में ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह ने फ़िरौन के जिस्म को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें देख सकें कि जुल्म और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। आज भी फ़िरौन की लाश एक निशानी के तौर पर मौजूद है, जो इंसान को ये याद दिलाती है कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फ़ैसले के सामने नहीं ठहर सकती। ये कहानी सिर्फ फ़िरौन की नहीं बल्कि हर दौर के उन लोगों के लिए है जो जुल्म करते हैं, खुद को सबसे बड़ा समझते हैं और हक़ को झुटलाते हैं। अल्लाह जालिम को मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। फ़िरौन के महल्लात मिट गए, इसकी फ़ौज ख़त्म हो गई, मगर उसकी कहानी बाकी रही ताकि इंसान समझे कि कामयाबी ताकत में नहीं बल्कि हक़ और आजिज़ी में है।